हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल एक नोटिस आया है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वो नोटिस क्या है, उसमें आपकी एक एग्जाम की डेट बताई गई है। एग्जाम कौन से एग्जाम की डेट बताई गई है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो देखिए, आपकी जो डेट बताई गई है वो है आपके रेडियो ऑपरेटर की, यानी कि जो आपका रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम होना था, जिसके फॉर्म बहुत पहले भरे जा चुके हैं और लगभग 20-25 दिन पहले ही आपको भर्ती बोर्ड ने बता दिया था कि उसका जो एग्जाम है वो जनवरी में संभावित है। लेकिन अब उसकी डेट आ गई है। तो देखिए, आप यहाँ नोटिस भी देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस है। इसमें जो डेट बताई है रेडियो ऑपरेटर की, उसमें जो डेट है वो है आपकी 29 जनवरी से 10 फरवरी तक की। ठीक है, 29 जनवरी से 10 फरवरी तक आपका एग्जाम होना है। और जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आपको भर्ती बोर्ड की ओर से सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो आपकी हो गई है रेडियो ऑपरेटर की। अब हम बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की। तो देखिए, आपको पता ही है कि पहले जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो नोटिस वायरल हो रहे थे, वो हो रहे थे 11 फरवरी को लेकर के, कि आपका जो एग्जाम है वो 11 फरवरी को होगा। लेकिन फिर उसके बाद फिर भर्ती बोर्ड ने कुछ नोटिस और वायरल हुए भर्ती बोर्ड के, कि वहां सभी कॉलेजों में पूछा कि ऐसे कितने सेंटर खाली हैं जो 11 फरवरी को खाली हैं, और ऐसे कितने सेंटर हैं जो 18 फरवरी को खाली हैं। तो 11 की तो आपको भी लग रहा था, हमें भी लग रहा था कि 11 फरवरी को होना एग्जाम तो एक तरीके से इम्पॉसिबल है, क्योंकि 11 फरवरी को एग्जाम एक आरओ का भी है। आरओ का जो एग्जाम है उसमें भी बहुत सारी भीड़ होगी, तो इस वजह से 11 फरवरी को कराया जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन अब जैसे ही ये डेट आई है, तो इसमें इन्होंने जो डेट रखी है जो रेडियो ऑपरेटर की, वो रखी है 29 जनवरी से 10 फरवरी तक की, यानी कि 10 से आगे बिल्कुल भी इन्होंने कोई भी डेट नहीं रखी है। तो इस चीज से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आपकी जो डेट है एग्जाम की कांस्टेबल की, वो अभी भी मुझे लग रहा है कि भर्ती बोर्ड इसी मूड में है कि 18 फरवरी को ही आपका एग्जाम कराएगा। ठीक है, तो ये मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अभी भी अपने दिमाग में 18 फरवरी को ध्यान में रखकर ही तैयारी करें, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। क्योंकि ये मौका अगर आपके हाथ से निकल गया ना, आपने अगर गलती से भी दिमाग में ये सोच लिया कि हमारा जो एग्जाम वो लेट हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेट हो गया कंफर्म। अभी हमें 18 फरवरी को ध्यान में रखकर ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। बिल्कुल भी अपनी प्रैक्टिस बंद मत करिए, अपनी पढ़ाई बंद मत करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। इसीलिए मैं, देखिए साथियों, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो एग्जाम है वो जल्दी आ जाए या नजदीक आ जाए, उससे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा हमारा अच्छा अंक लाने से, यानी कि जिस तरीके से आप जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे पेपर में, उसी हिसाब से हमारा जो सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, मैं भी आपको एक बुक बताता हूँ। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक आपके लिए पूरी स्टडी गाइड बुक की बात करूं, इसमें आपको यूपी पुलिस की सभी जो सब्जेक्ट है वो मिल जाएंगी। ये चक्षु प्रकाशन की बुक है। इसमें आपको लगभग 3000 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे, और इसमें 5 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो कि आपकी जो जितनी भी सब्जेक्ट है ना, मैथ हुआ, रीजनिंग हुई, हिंदी हुई, जीएस, इसमें आपको सब कुछ डिटेल से आपको सारी चीजें बताई गई। ये तो होगी आपकी स्टडी गाइड बुक। यही आपको पता है कि पढ़ने के बाद हमको प्रैक्टिस भी करनी होती है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी आसान नहीं होता। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमें ये नहीं पता चल पाता कि हम कहां पर किस सब्जेक्ट में कमी करें। तो देखिए, चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। इसमें आपको लगभग 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और 2500 प्लस प्रश्न भी मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो इन्होंने प्रैक्टिस सेट बनाया है ना, ये बिल्कुल कांस्टेबल के लेवल से है। ठीक है, और जो भी आपको जिस भी प्रश्न को करने में कोई भी दिक्कत आती है, तो इसके पीछे सॉल्यूशन दिया गया है। फिर उसमें देख के अपना, यानी कि जो अपना एक अंदाजा लगाए कि हम पर कहां पर कमी हुई है और इसका जो उत्तर था वो किस तरीके से है। तो अगर आपको ये दोनों बुक लेनी हो, तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से इनको ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी आपको ये मिल जाएंगी। अब देखिए, आपको एक काम क्या करना है। अब आपको क्या एक काम करना है, एक मतलब एक तरीके से अपना एक चार्ट बनाइए। चार्ट किस तरीके के बनाना है आपको, कि जैसे हमने मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ ली, जीके पढ़ ली और आपकी हिंदी, उन चारों सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज 4 पेज में अलग अलग ये सोचिए कि हमने कहां पर कौन से सब्जेक्ट में हमें किस तरीके की हमें दिक्कत आ रही है, यानी कौन कौन से टॉपिक हमें टफ लग रहे हैं। क्योंकि अगर आपको इस तरीके से ही सोचना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम निकालना है तो, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में इतना ज्यादा समय नहीं है। मैंने आपको बता दिया, जो रेडियो ऑपरेटर की जो डेट बताई है भर्ती बोर्ड ने, वो लास्ट 29 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक ही होना है। हम इस चीज का अंदाजा लगा लेते हैं कि आपका जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है वो लेट होगा, अगर आपके 17-18 के आसपास ही रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम होता तो। लेकिन उन्होंने सिर्फ 29 जनवरी से 10 फरवरी तक किया है। तो आपको बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज ये अपनी कमी खोजनी है कि कौन सी सब्जेक्ट में हम पर कहां पर कमी हो रही है, कौन से टॉपिक हमें टफ लग रहे हैं, फिर उनके लिए स्पेशल अलग से ज्यादा टाइम दीजिए। और मैं आपको एक बात कहूं, साथ साथ ही आप जो भी कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन जरूर करिए। बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, रेडियो ऑपरेटर की
डेट आ गई है। अगर आपका रेडियो ऑपरेटर का भी एग्जाम है तो उसके लिए भी अच्छी तरीके से अपनी फोकस करके तैयारी करिए, क्योंकि आपका एग्जाम सबसे पहले है। तो साथियों बस मन लगा करके पढ़िए, ये मौका बस आपके हाथ से निकल नहीं जाए। ये मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में, ये जो नई साल है ना, अगली नई साल पर, इस नई साल से लेकर के अगली नई साल के बीच में आपको वर्दी ले लेनी है, जिससे आप भी अगली नई साल पर सबको बता सको कि हमारे पास भी एक वर्दी है। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताएं। जहां से भी, जिस टीचर से जैसे भी आप पढ़ रहे हैं उन पर विश्वास करिए, अपनी खुद पर की मेहनत पर विश्वास करिए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी हो नहीं सकता। तो साथ ही आज बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।